हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A 10 ml mixture of N2A alkane and O2 undergo combustion in volumetric tube. There was contraction of 10 ml when residual gases are passed through KOH. To the remaining mixture comprising of only one gas, excess H2 was added, and after combustion the gas produced is absorbed by water, causing a reduction in volume of 10 ml. Volume of N2 present in the mixture. So बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा कंबशन ऑफ N2 एल्केन एंड O2. मतलब एक यूडियोमेट्री ट्यूब है, उसमें ये सब रिएक्शन हो रही है. यूडियोमेट्री ट्यूब में ये रिएक्शन हो रही है बच्चों. तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको. अगर हम बात करें N2 और एक एल्केन मान लेते हैं CnH2n प्लस 2 और O2 का एक मिक्सचर है. इसकी जब हमने रिएक्शन कराई तो बनेगा, पहले हमने CO2 प्लस H2O बनाना है. तो यहाँ पे CnH2n प्लस 2 में n की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे n लिखा जाएगा बैलेंस करोगे तो अगर ये x ml है तो ये कितना बनेगा बच्चों, nx ml. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कॉन्ट्रैक्शन आया है CO2 की वजह से, वो कॉन्ट्रैक्शन आया है बच्चों, ये CO2 है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी किसके थ्रू, KOH की वजह से. तो KOH ने कितनी एब्जॉर्ब की है बच्चों, 2 ml CO2 एब्जॉर्ब किए, यानी NX की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई. NX की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 2 हो गई है. 2 ml CO2 एब्जॉर्ब कर लिए, यहाँ पे ये हमने मान लिया x ml है. नाउ when the residual gases are passed through KOH to the remaining mixture comprising of only one gas, excess H2 was added. अब यहाँ पे कौन बचा है, सिर्फ N2 बचा है. यहाँ पे आपने H2 का ऐड किया, N2 प्लस 3H2, तो क्या बनेगा बच्चों, 2NH3 बनेगा. ठीक है. और ये आपको बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे बोला गया है आफ्टर कंबशन द गैस प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय वाटर. NH3 किसने एब्जॉर्ब कर लिए बच्चों, H2O ने. तो वॉल्यूम में जो कॉन्ट्रैक्शन आया है वो कितना आया है, 8 ml. 8 ml कॉन्ट्रैक्शन आया है. ये किसकी वजह से आया बच्चों, अमोनिया की वजह से. अब मान लो ये YmL होता, ठीक है, या अगर हम बोले बच्चों ये आपके पास 1 ml होता, तो ये कितना बनता, 2 ml. ठीक है. लेकिन इसमें कितना है, ये 8 ml है, यानी N2 इसमें कितनी है, 4 ml. Volume of N2 present in the mixture is 4 ml. So answer will be option B. I hope you understand it very well. Thank you. All the best.